परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 28 जनवरी को बाबा जी ने रायपुर में सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज बानी ली, धुन सुन के मन समझाइए। स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं, जब हम रूहानियत का रास्ता अपनाते हैं तब हमें कौन कौन सी रुकावट आती है और इस मन को हमने कैसे समझाना। हजूर स्वामी जी ने कहा है कि मन अगर आपके काबू में है तो इससे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, परंतु अगर आप मन के काबू में हो तो इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं हो सकता। आपने मन की अवस्था को समझाते हुए बयान किया, ए मन मैला अंधा है, इस पर आप सुनावा। पता नहीं कितने कर्मों का बोझ इस मन के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये मन अपने असल को भूलकर दुनिया के भोगों में फंस चुका है। मन एक चूहे की तरह इधर उधर भागता रहता है, सारा टाइम दुनियावी चीज़ों में भटकता रहता है, एक पल भी नहीं टिकता। मन की एक इच्छा पूरी कर दो, ये 10 और सामने रख देता है और हम सारी उम्र इस इच्छाओं को पूरा करने में व्यर्थ कर देते हैं। इसको तृप्ति नहीं मिलती। आपने समझाया कि इसको तृप्ति कैसे मिलेगी। आपने फरमाया कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि आए और उन्होंने सोच बना ली कि सब कुछ छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाओ, सब कुछ काबू आ जाएगा। आपने फरमाया कि वो भी इन मन की ताकत को पहचान नहीं पाए। आपने एक मुनिवर की कहानी भी सुनाई कि एक मुनि को जब लगा कि मेरी साधना पूरी हो गई है तो वो वापस लौट रहा था और रास्ते में नदी आई। उसने एक मछुआरे से कहा कि मुझे ये नदी पार करवा दो। मछुआरा कहने लगा कि मुनिवर, मैं भोजन कर रहा हूँ। इतने में मछुआरे की बेटी आ गई और कहने लगी कि मैं आपको नदी पार करवा देती हूँ। तो मुनिवर उसकी बेटी के साथ नाव में चल पड़ा। तो मुनिवर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। तो लड़की बोली कि आकाश देख रहा है। मुनि ने अपनी पावर से उस आकाश के आगे धुंध कर दी। लड़की ने कहा कि जल देख रहा है, तो मुनि ने अपनी शक्ति से जल सुखा दिया। लड़की कहने लगी मुझसे बदबू आ रही है, तो मुनि ने रिद्धियों सिद्धियों से उसमें खुशबू भर दी। इन्हीं चीज़ों में हम अपना सारा कुछ गंवा के बैठ गए। तभी आपने फरमाया कि हम मन को नहीं पहचान पाए। फिर आपने समझाया कि नई फिलॉसफी आ गई। उन्होंने कहा कि मन को देना शुरू कर दो, कभी ना कभी तो थक जाएगा। लेकिन मन कहाँ थकने वाला था। ये फिलॉसफी भी काम नहीं आई। इसीलिए आपने फरमाया कि हमें परमार्थ में दरमियान का रास्ता अपनाना है। आपने क्या फरमाया था, ना सुख विच गिरहस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण गया। ना तो भोगी बनके और ना ही त्यागी बनके इस मन पर काबू पाया जा सकता है। तो फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? जब हम संतों की शरण में जाएंगे और अपने विचारों को बदलेंगे। आपने फरमाया कि बच्चे में एनर्जी होती है। अगर माँ बाप उसको बोले कि बेटा तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बच्चा थक कर माँ बाप से पूछता है, अगर मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो करना क्या है? आपने समझाया कि हमने बच्चे की शक्ति को चैनलाइज करना है। ऐसे ही हमने मन को चैनलाइज करना है, इसको दबाना नहीं है। आपने फरमाया कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर दोपहर को घर आता है, खाना खाता है, फिर पढ़ाई करता है और खेलने जाता है, फिर घर थक कर हार कर सो जाता है। ऐसे ही हमने भी अपने मन को एक टाइम टेबल बना देना है, जिससे वो भक्ति भी करे और बाकी काम भी करे। और बाकी काम करते हुए भी हमें मालिक की बंदगी में लगना है। मन तो इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है। अगर हम सोचें कि ऐसे ही इसको इंद्रियों के भोगों से छुड़वा लेंगे तो ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। हम इसी को मन की असल अवस्था समझकर बैठ गए हैं। संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं और हमें समझाते हैं कि ये हमारे मन की असल अवस्था नहीं है। हम घर में रोटी बनाते हैं, अगर हम बर्तन को साफ़ नहीं करेंगे तो बर्तन के ऊपर मैल जमनी शुरू हो जाती है। फिर कोई हमारे घर आता है तो वो हमें कहता है कि भाई कभी बर्तन को साफ़ भी कर लिया कर। फिर हम बर्तन साफ़ करते हैं तो मैल की एक परत साफ़ होती है, उसके नीचे दूसरी परत निकल आती है।
फिर हम दूसरी परत साफ करते हैं तो तीसरी परत निकल आती है। फिर जैसे जैसे हम बर्तन को रगड़ते जाते हैं उसकी असली अवस्था निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम मैल को ही बर्तन की असली अवस्था समझ बैठते हैं, जबकि बर्तन की असली अवस्था तो चमक होती है जो मैल के नीचे दब गई है। इसी प्रकार जो मन की एक ताकत है वो शब्द है, लेकिन ये दुनिया के भोगों में और मोह माया में इतना फंस गया है कि ये अपनी असली अवस्था को भूल गया है। आपने वाणी में से उदाहरण देते हुए फरमाया कि बिन गुरु शब्द दे मन नहीं छोड़ा। आपने फरमाया कि शब्द के बिना हम अपने असल की पहचान नहीं कर सकते और ना ही हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। ये शब्द की ही ताकत है जो मन की मैल को ख़त्म कर सकता है और मन को शब्द के साथ मिला सकता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि जो हमें मालिक के पास ले जाता है वो मन अलग है और जो मालिक से दूर करता है वो मन अलग है। आपने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया, कबीर मन तो एक है भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति कर भावे विष कमाए। आपने फरमाया कि मन तो एक है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसको किधर लगाना है, दुनियावी चीज़ों में लगाना है या मालिक की तरफ लगाना है। मन काबू में है तो ये आपकी हर बात मानेगा और आपका दोस्त बनकर चलेगा। काबू में नहीं है तो इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं। फिर आपने समझाया कि हम ये समझ लेते हैं कि जिसके हाथ में कमंडल पकड़ा है और जिसने भगवे कपड़े पहने हैं हम उसको जोगी कह देते हैं। हम सोचते हैं जो लंबी चटाई रख लेते हैं तो ये जोगी होते हैं। आपने फरमाया कि जो भी मालिक को पाने का रास्ता है उस पर अपने घर पर रहकर ही चलना है, घर बार छोड़ना नहीं है। दुनिया में रहते हुए उस मालिक की भक्ति करनी है। आपने पहली पातशाही का उदाहरण देते हुए फरमाया, नानक जीवत या मरिए ऐसा जो कमाइए, मतलब जीते जी मरना सीखना है और अंदर दिन रात जो एक धुन बज रही है उस धुन को सुनना है। दिखावे के साथ भक्ति नहीं करनी है, उस जुगत के साथ चलना है जो हमें समझाई गई है। फिर आप जी कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान करावे वो भी धोखा खाए, कि जो अपनी कमाई में लगता है वो सोचता है कि पता नहीं मुझे कितना ज्ञान आ गया है। मन फिर नीचे की तरफ जोर मारता है और जीव को नीचे की अवस्थाओं में ले जाता है। आखिर में आप जी कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया कि मन एक है और हमें उसकी कमाई में लगना है और शब्द की कमाई में लगना है। उस मालिक के घर में सिर्फ एक चीज़ की पहचान होती है, नाम शब्द की कमाई करना। इसलिए हमें भजन बंदगी को समय देना है। साथ संगत जी, ये थी कुछ बातें जो बाबा जी ने संगत को आज रायपुर में समझाई। साथ संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें हम आप तक पहुंचाते रहें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।